माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हम क्यों पढ़ेंगे, क्यों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको हमारे लिए बहुत वाइटल है, ये सब हम इसके इंपॉर्टेंस हम जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे हेल्प करते हैं वो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो एक सोयाबीन प्लांट है। इस सोयाबीन प्लांट के जो रूट्स है, इस रूट्स में कुछ नोड्यूल्स फॉर्म होता है, ऐसे करके कुछ नोड्यूल्स फॉर्म होता है जो ऐसे दिखता है, ऐसे रूट नोड्यूल्स दिखता है। इस रूट नोड्यूल्स पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जो एनवायरमेंट का जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके एमोनिया में ट्रांसफर करते हैं, एंड दिस एमोनिया फिर से नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होके इस जो प्लांट है ये इन नाइट्रोजनस कंपाउंड को एज अ न्यूट्रिएंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन सोर्स के हिसाब से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करता है इस प्लांट को। सो यही है मॉडर्न एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वो लोग रूट नोड्यूल्स पे ग्रो करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड उसी नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड को यूज करता है ए प्लांट। ठीक है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। एंड इसके बाद जो हेल्प करने के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है रूमिनेंट एनिमल, मतलब जो कि काऊ है और ऐसे जो एनिमल्स है, इन ये जो एनिमल्स है ये क्या खाते हैं, वो ग्रास खाता है। सो एक ग्रास क्या मतलब कैसे तैयार होता है, मतलब ग्रास के जो अंदर जो होता है वो है सेलुलोज, सेलुलोज से तैयार होते हैं। ठीक है, इस सेलुलोज को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके ये जो रूमिनेंट एनिमल्स है इसके अंदर बहुत सारा एनिमल्स होते हैं, इसमें जो गट्स है इसमें बहुत एनिमल्स होते हैं। तो जब एक काउ खाते हैं उसके बाद इसका जो सेलुलोज है ये जाके इस गट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो इस सेलुलोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। ठीक है, इस ग्लूकोज को देन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्दर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के थ्रू फैटी एसिड और CO2 और मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। CO2 और मीथेन जो है वो है वेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से निकल जाते हैं, और फैटी एसिड जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स फॉर एनिमल, और इस एनिमल के न्यूट्रिएंट के हिसाब से लगता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के लिए जरूरी है, न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सभी जो रूमिनेंट एनिमल है उसके गट में रह के इनको न्यूट्रिशन देने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वो है ह्यूमन के जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि हमारा जो डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। अब अगर हम कोई वेजिटेबल खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो भी यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, कोलोन में जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसी वेजिटेबल्स को डिग्रेड करते हैं, डिग्रेड करके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो न्यूट्रिशन है वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसमें माइक्रो मतलब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम फर्मेंटेड फूड्स प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं। सो ग्लूकोज जो भी है, ग्लूकोज को हम अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देंगे उसके साथ, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्लूकोज को डिग्रेड करके लैक्टिक एसिड बना सकते हैं। इस लैक्टिक एसिड को हम कोई भी मतलब मिल्क प्रोडक्ट यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस ग्लूकोज को ही बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस इथेनॉल के थ्रू हम जो अल्कोहलिक बेवरेज है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो तैयार करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं, और इथेनॉलिक जो बेवरेज है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं, और बेक्ड जो प्रोडक्ट है उसको तैयार करने के लिए हेल्प करते हैं, और ऐसे एसिटिक एसिड के थ्रू जो भी हम पिकल्स खाते हैं उसके लिए भी हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, फर्मेंटेड फूड तैयार करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है,
नेक्स्ट जो है वो है इथेनॉल एज बायोफ्यूल। तो इंडस्ट्री में क्या किया जाता है कि जो भी कॉर्न स्टार्च है, ये जो कॉर्न स्टार्च है और इसके जो सेलुलोज है, इसको इसको लेके हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस सेलुलोज एंड कॉर्नस्टार्च को सिंपल ग्लूकोज और सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जो है ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद दूसरा बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन ग्लूकोज को फिर से इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं थ्रू फार्मेंटेशन। इस इथेनॉल को एज अ बायोफ्यूल और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करके उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो यही है इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का